3 नेपाली हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। और इस दंगे का रीजन जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। पूरे नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही है, जिसके बाद 21 लाख से ज्यादा नेपाली हिंदू जो मुस्लिम देशों में काम करते हैं, उनके काम पर भी बहुत बड़ा संकट मच चुका है। और जो नेपाल के पीएम है बैलेंद्र शाह, वो हिंदू राष्ट्र की मांग सुनकर हैरान और परेशान हो गए हैं कि आखिर इनका करे तो करे क्या। नेपाल में पिछले 5 दिनों से क्या चल रहा है, किसने दंगा भड़काया, कैसे ये दंगा हुआ, और अब के वक्त में नेपाल में क्या सिचुएशन है। क्या वाकई में नेपाल में मस्जिद और मुसलमानों के घरों को जलाया गया है? पूरी वीडियो को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि ये दंगा हुआ क्यों और इसका समाधान आखिर क्या है। क्या नेपाल वाकई में बर्बादी के कगार पर है? वीडियो शुरू करने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 26 जुलाई 2026 से नेपाल में हिंसा भड़की। 26 जुलाई 2026 के दिन जब कांवड़ यात्रा तमाम डीजे और गाना बजाने के साथ मुस्लिम इलाके में घूम रही थी, तभी जैसे ही मस्जिद आई, खबर है, ऑफिशियल रिपोर्ट यही है कि उन्होंने जो गाना वो बजा रहे थे उसको स्पीकर को काफी ज्यादा तेज कर दिया और मुस्लिम इलाकों में जो धार्मिक झंडे लगे थे उसको निकाल कर फेंकने लगे। जिसके बाद वहाँ के लोकल जो मुस्लिम थे, नेपाली मुस्लिम, वो बाहर निकलकर इसका विरोध करने लगे। ये विरोध देखते देखते दो समाज के दरमियान दंगे का रूप लेने लगी। एक ही देश नेपाल के रहने वाले दो नागरिकों ने आपस में कम्युनल वायलेंस का रंग दे दिया, जिसके बाद वहां के लोकल पुलिस पूरी तरीके से फेल हो गई इस दंगे को रोकने में। जिसके बाद नेपाल की पुलिस फोर्स वहां पर उतरी और उन्होंने इसको रोकने के लिए फायर किया, आंसू गैस छोड़े, लाठी चार्ज किया। लेकिन जब देखा कि मामला नहीं रुक रहा और खुल गए ये लोग मस्जिद तोड़ने के लिए और मुसलमानों को संहार करने के लिए, तब नेपाल की आर्म फोर्सेस ने गोलीबारी की, जिसमें 3 हिंदू नेपाली की मौत हो गई। एक का नाम ओम प्रकाश मेहता, दूसरे का नाम जय प्रकाश मेहता और तीसरे का नाम गणेश यादव है। जैसे ही 3 नेपाली हिंदू की मौत की खबर पूरे नेपाल में पहुंची, नेपाल में तो जैसे हड़कंप मच गया और एक पूरा रैली उन्होंने रोड जाम करना शुरू कर दिया, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी, मुस्लिम मुक्त नेपाल बनाने की बात शुरू कर दी। और फिर उन्होंने ये बदला किससे निकाला? मुसलमानों से निकाला। गोली मारने वाले नेपाली सेना, आदेश देने वाले नेपाल के गृह मंत्री, और उन्होंने इसका गुस्सा निकाला मुसलमानों पर। उन्होंने मुसलमानों के मस्जिदों पर हमला किया, मस्जिदों में आग लगाया, मस्जिदों में तोड़ फोड़ की, धार्मिक किताबों का अपमान किया। इससे उनका मन नहीं भरा तो जो नेपाल के मुसलमान अपने घरों में रहते थे, उनके घरों में भी आग लगाने की कोशिश की गई। मोटा मोटी नेपाल के ये जो डिस्ट्रिक्ट है सरसरी, फिर एक और डिस्ट्रिक्ट है सिराहा, एक और डिस्ट्रिक्ट है गोल बाजार, लोहान, जंगपुर एरिया में भारी संख्या में इन्होंने कोशिश की मुसलमानों के दुकान, मकान और मस्जिद जलाने की। इवन एक मॉल तक को आग लगा दिया गया धर्म के आधार पर। लेकिन अभी वीडियो बाकी है, सच्चाई सुनिए। इस वीडियो में देखिए, आपको पता लगेगा कि कैसे ये मुसलमानों को और देश के खिलाफ है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये लोग नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं और इनका विरोध सिर्फ नेपाल के मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार के गृह मंत्री के भी खिलाफ है, जिससे नेपाल के पीएम बैलेंद्र शाह काफी परेशान है। क्योंकि उनको मालूम है कि जिस दिन नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन जो 22 लाख नेपाल के लोग मुस्लिम देशों में काम कर रहे हैं, उनका जीना हराम हो जाएगा, उनका जॉब खत्म हो जाएगा, उनको वहां से भगा दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि यूएई में 7 लाख नेपाल के हिंदू काम करते हैं, सऊदी अरब में 3.84 लाख नेपाल के हिंदू काम करते हैं, कतर में 3.57 लाख नेपाल के हिंदू काम करते हैं, मलेशिया में 4 लाख से ज्यादा नेपाली लोग काम करते हैं, कुवैत में 1.75 लाख, कुल मिलाकर 21 लाख से अधिक नेपाल के रहने वाले लोग मुस्लिम देशों में काम करते हैं और वो लोग अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और ये भी आपको पता रहे कि आखिर इनके अंदर इतना आक्रोश कैसा। देखिए, हिंदू राष्ट्र की ये जो लोग मांग कर रहे हैं, ये लोग असल में नेपाल से परेशान है, क्योंकि नेपाल में बेरोजगारी चरम पर है, हर घर तक साफ पानी नहीं पहुंच पा रहा है,
आज भी नेपाल के सड़कों पर गड्ढा है और नेपाल में आज भी इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है, बल्कि आधे आधे दिन तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती। इन तमाम चीजों से नेपाल अपनी गरीबी से जूझ रहा है और ये तमाम गुस्सा वो किस पर निकालेंगे? वो ये गुस्सा सरकार पर निकालने के बजाय, पुलिस प्रशासन फोर्सेस पर निकालने के बजाय, नेपाल में सिर्फ 5% गरीब जो मुसलमान नेपाल में रहते हैं उन पर यह गुस्सा निकाल रहे हैं। तो ये फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन ये लोग गलत जगह निकाल रहे हैं जहां पर इनको नहीं निकालना चाहिए। नेपाल में इस वक्त नेपाल की पुलिस ने दावा किया है कि 65 से ज्यादा लोगों को नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अफसोस की बात यह है कि नेपाल, जिसको इस वक्त सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और वो तब तक नहीं आ सकता जब तक नेपाल में सत्ता सही तरीके से काम ना करे और नेपाल में वायलेंस जीरो ना हो जाए। लेकिन बलेंद्र शाह एक फेलियर पीएम है, क्योंकि उनके ही शहर में और उनके राज्य में, उनके देश में मुसलमानों को जबरदस्ती पकड़कर मारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम जय श्री राम बोलो। एक मुसलमान अपनी बीवी बच्चे के साथ बाइक पर है, उसके बच्चे के सामने भीड़ उस व्यक्ति पर हमला कर, सोचो उस बच्चे पर क्या गुजरेगी, वो क्या सोचेगा कि सनातन धर्म कैसा है, हिंदू समाज कैसा है। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपको बता दूं कि ये सनातन धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं। ये बेरोजगार लोगों की भीड़ है, ये बेगैरत लोगों की भीड़ है जो सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए मुसलमानों को जबरदस्ती जय श्री राम नारा कहने पर मजबूर कर रहे हैं। और इस पूरे मामले को भारत में बैठे कुछ नफरती चिंटू हिंदू मुसलमान का रंग देकर भारत में भी आग लगाना चाहते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है जिसमें बताया गया कि नेपाली हिंदू मुसलमानों के मस्जिद पर चढ़कर भगवा ध्वज फैला रहे हैं, जबकि वो वीडियो दिल्ली दंगे का है, नेपाल दंगे का है। और हमारे ही देश का एक मोदी मीडिया पत्रकार जो धर्म के नाम पर हिंदू समाज के भीतर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर भरता है, सूरज चौहान, उसने दावा किया कि 3 हिंदू मारे गए और उसका जिम्मेदार मुसलमान है, जबकि रियलिटी यह है कि वो 3 हिंदू पुलिस के गोली से मारे गए हैं, ना कि मुसलमानों द्वारा वो मारे गए हैं। तो नेपाल में हालात बहुत बदतर है और अगर नेपाल इसी तरीके से वायलेंस में डूबा रहेगा तो नेपाल में खाने पीने के भी लाले पड़े, क्योंकि नेपाल एक भिखारी देश है। नेपाल के पास कुछ नहीं है अपना कि वो दुनिया को बेचकर नेपाल को चला सके। नेपाल का 25% जीडीपी उन 22 लाख नेपालियों से आता है, जो 22 लाख नेपाली मुस्लिम देशों में काम कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो कि ये वायलेंस ज्यादा बढ़ेगा तो ये जीडीपी का 25% हिस्सा भी खत्म हो जाएगा। तो नेपाल फंड से पलता है, दूसरे देशों के द्वारा दिए गए पैसों से पलता है। ऐसे नेपाल को ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। तो ये समझ उन लोगों को है जो असल में प्योर नेपाली है, और वो नेपाल के लोग आज मुसलमानों के साथ मिलकर, जो नेपाली हिंदू है, प्योर नेपाली, नेपाली बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, वो लोग सड़कों पर हैं और वो कह रहे हैं कि हमें अपने देश में शांति चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो मुसलमानों को नरसंहार करेंगे, मस्जिदों पर हमला करेंगे, नेपाल को दंगा की आग में अगर झोंक देंगे या मुसलमानों को नरसंहार करेंगे, इसका सीधा नुकसान नेपाल को ही होगा। नेपाल को कभी भी फॉरेन इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। नेपाल के सरकारी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक दूसरे देश उनको फंड ना करें। दूसरे देश के जो अमीर लोग हैं वो नेपाल में आकर फैक्ट्रीज ना खोले, तब तक नेपाल कभी भी अपनी भुखमरी से बाहर नहीं आ सकता। भुखमरी नहीं, गरीबी से बाहर नहीं आ सकता, जिसको देखते हुए आज नेपाली बोलने वाले हिंदू, हिंदी बोलने वाले हिंदू और हिंदी बोलने वाले जो मुसलमान हैं, वो सब मिलकर नेपाल को अस्थिर करने की, ठीक करने की और पीस करने के लिए रैली निकाल रहे हैं। और वो सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जो लोग दंगा भड़का रहे हैं उनको सजा दो। दंगा करने वालों का हिंदू और मुसलमानों से कोई भी लेना देना नहीं। अब यहाँ पर 2 सवाल है। एक सवाल तो यह है कि भाई जिन लोगों ने पत्थर मारा है, हालांकि ऐसे आरोप मुसलमानों पर लगते आए हैं, फिर भी मैं नेपाल की सरकार से इतना वीडियो को शेयर करो कि नेपाल की सरकार तक ये पहुंचे और नेपाल की सरकार इस पर इन्वेस्टिगेशन बैठाए। जिन मुसलमानों ने भी एक भी पत्थर अगर कांवड़ यात्रा में मारा है, उन मुसलमानों को चिन्हित करके फांसी के तख्ते पर लटकाए। और जो भी हिंदू की आड़ में, सनातन धर्म की आड़ में मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर टारगेट करके नेपाल को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी पकड़कर फांसी दी जाए, ताकि नेपाल एक बेहतर देश बन सके। क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और हम कभी भी नहीं चाहते कि नेपाल जले। और आज भारत हो या फिर
नेपाल कहीं पर अगर आपको पकड़कर भीड़ कहती है कि जय श्री राम बोलो, तो भाई जय श्री राम बोल दो और बोल के वहां से बचकर निकल जाओ, क्योंकि ये कोई रिलीजियस वार नहीं है। ये बेरोजगार यूथ है जो सरकार के कामकाज से परेशान है, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। इनको अपना गुस्सा कहीं नहीं निकाल सकते, सरकार पर निकालेंगे तो खूब लाठी पड़ेगी, पुलिस इनको गोली मार देगी। इसीलिए ये लोग कमजोर कम्युनिटीज को टारगेट करते हैं और अपने धर्म को बदनाम करते हैं। तो इसका सनातन धर्म से कोई लेने देने नहीं है। तो जय श्री राम बोलकर आगे बढ़ जाओ और बाद में पुलिस को कंप्लेन करो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, फिर पुलिस इनको सबक सिखा देगी। तो सिस्टम से चलो तो देश स्थिर रहेगा। और नेपाल के आड़ में अगर कोई हमारे देश में आग लगाने की कोशिश करे